वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल इन्फिनिटी पाई। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं इंडियन पॉलिटी के संविधान के भाग टॉपिक के टॉप 15 प्लस बेस्ट क्वेश्चंस जो हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। भारतीय संविधान कितने अध्याय में विभाजित किया गया है? 16, 24, 25, 22। दोस्तों, आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर देने के लिए 5 सेकेंड मिलेंगे। यदि आपको आंसर पता है तो आप वीडियो पॉज करके अपने आंसर कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। दोस्तों, इसका सही आंसर है 22। दोस्तों, भारतीय संविधान 22 अध्याय या भागों में विभाजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? भाग 3, भाग 4, भाग 20, भाग 21। दोस्तों, इसका सही आंसर है भाग 20। दोस्तों, भाग 20 में आर्टिकल 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन की प्रक्रिया उल्लिखित है, जिसमें 2 प्रकार के संशोधन की व्यवस्था है। पहली संसद के विशेष बहुमत द्वारा और दूसरी संसद के विशेष बहुमत द्वारा और आधे राज्य विधानमंडलों की संस्तुति के द्वारा। दोस्तों, संसद के साधारण बहुमत द्वारा भी संशोधन हो सकता है, लेकिन ये संशोधन अनुच्छेद 368 में शामिल नहीं होते हैं। दोस्तों, संविधान की संशोधन प्रक्रिया को दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? भाग 9, भाग 6, भाग 3, भाग 4। दोस्तों, इसका सही आंसर है भाग 9। दोस्तों, 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया था, जिसका प्रावधान अनुच्छेद 243 का से ऋणा तक लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस भाग में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंधों के प्रावधान हैं? भाग 18, भाग 19, भाग 21, भाग 22। दोस्तों, इसका सही आंसर है भाग 21। दोस्तों, ये प्रावधान 369 से 392 तक किए गए हैं। भाग 18 में आर्टिकल 352 से 360 तक आपात उपबंधों का विवरण दिया गया है, जिसमें राष्ट्रीय आपातकाल, संवैधानिक तंत्र की विफलता, जिसे राष्ट्रपति शासन भी कहा जाता है, तथा वित्तीय आपातकाल शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है? भाग 9, भाग 10, भाग 11, भाग 12। दोस्तों, इसका सही आंसर है भाग 9। दोस्तों, बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था की गई थी, जिसमें ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद शामिल थे। दोस्तों, पंचायतों से संबंधित समितियां इस प्रकार हैं: अशोक मेहता समिति, GV राव समिति, LM सिंघवी समिति, थूंगन समिति एवं गाडगिल समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा भाग नगर पालिकाओं से संबंधित है? भाग 6, भाग 7, भाग 8, भाग 9। दोस्तों, इसका सही आंसर है भाग 9। दोस्तों, भाग 9 का में अनुच्छेद 243 ता से 6 तक नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? तृतीय भाग में, चतुर्थ भाग में, द्वितीय भाग में, नवम भाग में। दोस्तों, इसका सही आंसर है चतुर्थ भाग में।
दोस्तों संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक में राज्य के नीति निर्देशक तत्व शामिल किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के भाग 1 में निम्न में से किसका वर्णन है? संघ और उसका राज्य क्षेत्र, नागरिकता, मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। दोस्तों इसका सही आंसर है संघ और उसका राज्य क्षेत्र। दोस्तों संविधान के भाग 1 में अनुच्छेद 1 से 4 तक में संघ और उसके राज्य क्षेत्र का वर्णन किया गया है। नागरिकता का उल्लेख भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक किया गया है। इसके अलावा मूल अधिकार का उल्लेख भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अध्याय में जनता को गारंटी मूल अधिकार दिए गए हैं? भाग 3, भाग 4, भाग 1, भाग 2। दोस्तों इसका सही आंसर है भाग 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया है? भाग 1 में, भाग 4 का में, भाग 2 में, भाग 4 में। दोस्तों इसका सही आंसर है भाग 4 का में। दोस्तों 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर संविधान के भाग 4 का के अंतर्गत अनुच्छेद 51 का में मूल कर्तव्य जोड़े गए थे, जिनकी संख्या 10 थी, परंतु 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा एक और मूल कर्तव्य जोड़ देने से अब यह संख्या बढ़कर 11 हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान का भाग 4 किसके बारे में बताता है? मूलभूत अधिकार, नागरिकता, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, मूलभूत कर्तव्य। दोस्तों इसका सही आंसर है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघीय कार्यपालिका की व्याख्या संविधान के किस भाग में की गई है? भाग 2, भाग 3, भाग 4, भाग 5। दोस्तों इसका सही आंसर है भाग 5। दोस्तों संविधान के भाग 5 में संघ की कार्यपालिका की व्यवस्था की गई है, जिसमें 5 अध्याय हैं। पहले अध्याय में संघ की कार्यपालिका अनुच्छेद 52 से 78 तक, अध्याय 2 में संसद अनुच्छेद 79 से 122 तक, अध्याय 3 में राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां, जिसमें अध्यादेश जारी करने की शक्ति शामिल है, अनुच्छेद 123 में, भाग 4 में संघ की न्यायपालिका अनुच्छेद 124 से 147 तक एवं भाग 5 में कैग अनुच्छेद 148 से 151 तक शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है? भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4। दोस्तों इसका सही आंसर है भाग 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस भाग में निर्वाचन का उल्लेख किया गया है? भाग 14, भाग 15, भाग 16, भाग 17। दोस्तों इसका सही आंसर है भाग 15। दोस्तों भाग 15 में अनुच्छेद 324 से 329 तक में निर्वाचन संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। दोस्तों भाग 17 में राजभाषा का उल्लेख अनुच्छेद 343 से 51 तक किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक सेवा आयोग का प्रावधान संविधान के किस भाग में किया गया है? भाग 11, भाग 12, भाग 13, भाग 14।
दोस्तों इसका सही आंसर है भाग 14। दोस्तों लोक सेवा आयोग का प्रावधान भाग 14 के अध्याय 2 में 315 से 323 तक किया गया है। दोस्तों भाग 11 में केंद्र और राज्य के बीच संबंध की चर्चा है, जिसमें 2 अध्याय शामिल हैं। अध्याय 1 में विधायी संबंध अनुच्छेद 245 से 255 तक एवं अध्याय 2 में प्रशासनिक संबंध अनुच्छेद 256 से 263 तक हैं। भाग 13 में व्यापार वाणिज्य एवं समागम का प्रावधान अनुच्छेद 301 से 307 तक किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघ की न्यायपालिका संविधान के किस भाग के अंतर्गत आती है? भाग 5, भाग 6, भाग 7, भाग 8। दोस्तों इसका सही आंसर है भाग 5। दोस्तों संविधान के भाग 5 के अध्याय 4 में अनुच्छेद 124 से 147 तक में संघ की न्यायपालिका का उल्लेख किया गया है। इसके अलावा दोस्तों भाग 6 में राज्य सरकार का उल्लेख 6 अध्यायों में अनुच्छेद 152 से 237 तक किया गया है। दोस्तों भाग 8 में यूटीज का वर्णन अनुच्छेद 239 से 242 तक में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाग 2 में नागरिकता का उल्लेख कितने अनुच्छेद में किया गया है? 3, 5, 7, 9। दोस्तों इसका सही आंसर है 7। दोस्तों नागरिकता का उल्लेख अनुच्छेद 5 से 11 तक में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के इनमें से किस भाग में अधिकरण का उल्लेख किया गया है? भाग 4 का, भाग 9 का, भाग 14 का, भाग 18। दोस्तों इसका सही आंसर है भाग 14 का। दोस्तों ट्रिब्यूनल्स का उल्लेख भाग 14 का में अनुच्छेद 323 का एवं खा में किया गया है। ये किसी विवाद को अतिशीघ्र निपटाकर न्यायालयों के ऊपर अतिरिक्त दबाव कम करते हैं। दोस्तों इस टेस्ट सीरीज के लगभग सभी क्वेश्चंस किसी न किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ज़रूर पूछे गए हैं, तो उम्मीद यही है कि यह क्वेश्चंस आगे भी आपकी तैयारी को गति प्रदान करने में मदद करेंगे। इसी तरह के वीडियोज को देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें तथा अपना स्कोर व अमूल्य सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।